असली और प्राचीन अघोरी साधना। अगर सही मायने में भगवान शिव का जो दाहिना हाथ होता है या फिर भगवान शिव की जो शक्ति होती है जिसे मूल रूप से किसी को मिलता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अघोरी होते हैं। अघोरी के अंदर इतनी क्षमता होती है या उनकी सिद्धि इतनी ज़्यादा होती है कि मुर्दे को भी वह कुछ समय के लिए जीवित कर सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि वह पूर्ण रूप से जीवित नहीं कर सकता अर्थात अधिक समय के लिए। तो आप समझ सकते हैं इसकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसे पूर्ण रूप से भगवान शिव का दाहिना हाथ कहा जाता है अर्थात जो शक्ति भगवान शिव के अंदर है वह इसे भी मिली हुई है और यह प्राप्त करते हैं उस साधना को करके, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं सत्य की सिद्धि करके। तो उसकी सिद्धि कभी भी फेल नहीं जाता क्योंकि अघोरी की जो साधना है, जो वशीकरण है, विद्या है, वह यूं समझिए कि एक बार ही किए और वह आजीवन भर के लिए असरदायक हो जाता है। तो इसकी जो विद्या होती है उसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जो वशीकरण साधना उसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने हित के लिए अर्थात तलाक होने वाला हो, लड़ाई झगड़ा हो गया, प्यार बिछड़ गया हो, शादी टूटने के कगार पे हो तब करें, इसलिए इसे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए यह जो वशीकरण की सिद्धि है वह होती क्या है। अघोर का मतलब ही आप समझ जाते हैं, जो बहुत सहज और सरल स्वरूप में होता है, एकदम सहज और इतना सहज कि यह बिल्कुल भोले भाले होते हैं। लेकिन जो इसकी सिद्धि होती है, जो इसका स्वरूप होता है, वह विकराल से विकराल अर्थात बड़े से बड़े जहरीले सांप और खतरनाक शेर तो इसके चरण में आके छूते हैं, उसे कुछ भी नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह से जीवों पर राज करता है, इसके पावर के कारण, शक्तियों के कारण। अघोरी इसकी जो साधना है वह बहुत ही कठिन होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी साधना मैं बता रहा हूँ जिसे आप मंत्र जाप करके उस सिद्धि को पा सकते हैं, जिस सिद्धि से आप अपने घर परिवार को बचा सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं, ब्रेकअप को वापस पैचअप में कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया है तो वापस उसे पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नियम के अधीन होकर के चलना होगा। बिना नियम और बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिल सकता। यूं समझिए कि जैसे आप अपने आप को इस बंधन में बांधेंगे, नियम के सूत्र में बांध देंगे, वैसे ही आपका जो रिलेशन है वह सुधरना शुरू हो जाएगा। तलाक की नौबत भी आ गई है वह भी रुक जाएगा, साथ ही अगर आपसे छूटने वाला है वह भी आपके पास आ जाएगा। तो जब इतनी सिद्धि है, इतने पावरफुल शक्ति है तो जरूर इसे करना चाहिए। हर एक उस व्यक्ति को जो प्यार में धोखा खाए, जो प्यार छूट गया, रूठ गया, टूट गया, इन सब समस्याओं को सामना कर रहा है उसे जरूर करना चाहिए इस सिद्धि को, इस साधना को। अब साधना को करने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम करें। दूसरा, आपके मन में हमेशा हमेशा सत्य के लिए सम्मान रहे और सत्य बोलने की कोशिश करें। वे विचार न करें, अपनी ऊर्जा को व्यथा नष्ट न करें वासना के अधीन होकर के। और सूर्योदय से पूर्व इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 501 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है सुबह, और सूर्यास्त के समय अर्थात 6:30 के आसपास फिर 501 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। जाप करेंगे तो जिस व्यक्ति को मन में ध्यान करके या फिर फोटो देख करके करेंगे, उस व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में, भाव में ऐसा विचार घूमेगा कि वह जो इस सिद्धि की शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसे अपने अनुरूप उस व्यक्ति को आपके लिए मोड़ ही देगा और आपका बना ही